झारखंड वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन के लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आया है, जो कि आप लोग पूरे अपडेट को समझिएगा क्या कुछ है। सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिला में पेंशनधारियों को मार्च 2026 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस तरह से अपडेट कर दिया गया है कि जो मार्च तक का पेंशन का भुगतान था कर दिया गया है, जो कि डीसी रांची का ट्विटर हैंडल वालों का ट्वीट है। राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत जिले में कुल 2,52,330 लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायता पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रिता महिला सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निशंक स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 68,822 लाभुकों के बैंक खाते में मार्च महीने की 1,000 रुपए की कुल 6,88,22,000 की राशि की भुगतान किया गया है। जबकि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना का 1,83,508 लाभुकों को 2 महीने का फरवरी और मार्च की 36,70,16,000 की पेंशन राशि का एक साथ भुगतान किया गया है। इस तरह से जितने भी पेंशन का नाम है, जितने भी आवंटन है, भुगतान जो कि कर दिए गए हैं। अभी जो है 1,83,508 लाभुकों को 2 महीने का एक ही साथ भुगतान किया गया है, फरवरी और मार्च महीने का, जो कि ये वृद्धावस्था पेंशन योजना, यानी कि जो वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेते होंगे, महिलाएं हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो, उन सभी को 2 महीने का एक ही बार में भुगतान किया गया है। मार्च महीने में सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या निम्न प्रकार है, जो कि मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना की 329, HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना की 415 और मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था योजना पेंशन योजना का यहाँ पे कुल संख्या दे रखा है 1,83,508 ऐसे हैं। मुख्यमंत्री राज्य निराश्रिता महिला पेंशन योजना जो कि 47,477, इस तरह से सारी पेंशनों का जितने भी लोग हैं यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। योजना का जो लाभ है, लाभुकों के बैंक खाते से आधार सीडिंग अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेंशन पाते हैं, उनका आधार सीडिंग ही नहीं है। बहुत दिनों से वो अपना बैंक के लेन देन ही नहीं करने की वजह से उनका भी बैंक का आधार सीडेड है, जो कि डिजेबल कर दिया गया है। तो उनको इनेबल कराना होगा, यानी कि चालू कराना होगा। जो आधार सीडिंग है उसको पूर्णतः चालू कराना होगा, तभी उनका जो पैसा है कंटिन्यूटी से उनके खाते तक मिलेंगे। इस तरह से क्लियर भी कर दिया गया है। आधार सीडिंग होने के बावजूद ही आपके जो पैसा है खाते तक पहुंचेंगे। राष्ट्र संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिले में जिन लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा योजना अंतर्गत सभी लाभुकों अपने संबंधित प्रखंड अंचल से भौतिक सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि उन्हें योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। एक चीज और कर दिया गया है कि हर 1 साल में सभी जो पेंशनधारी हैं उनको अपडेट भी कराना होता है। यहाँ पे एक साफ कर दिया गया है, अंतर्गत लाभ संबंधित प्रखंड अंचल से भौतिक सत्यापन भी आपको कराना होगा। यानी कि जिनको KYC बोलते हैं, वो भी आपको कराने होंगे अपने ब्लॉक या प्रखंड के अंदर जाकर, जो आपका हर साल ये कराया जाता है। हर महिलाओं को और हर वृद्धजन जितने भी पुरुष हैं, उन सभी को ये चीज कराना बेहद जरूरी होता है। तभी आपका जो है कि कंटिन्यूटी से और निरंतर से आपका जो पेंशन का पैसा है मिलता रहता है। तो इस तरह से अपडेट कर दिया गया है कि जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी विकलांग, विधवा, वृद्धा, जितने भी पेंशनधारी हैं, उन सभी को ये चीजें करा लेने होंगे, तभी आपका जो कंटिन्यूटी से पैसा है या रुका हुआ पैसा है आपको कंटिन्यूटी से मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे वृद्धजन हैं जो कि अपना ये जो प्रखंड या अंचल के द्वारा जो सत्यापन होता है वो नहीं करा पाते हैं, उसके वजह से भी उनका पैसा होल्ड होता है। तो ये चीजें आपको करा लेने होंगे, तभी आपको जो है कि कंटिन्यूटी से जो है कि पेंशन का पैसा मिलता रहेगा। अगर आप ये सब KYC नहीं कराते हैं तो हो सकता है सरकार के नजर में आप हर एक चीज होता है, KYC का मेन फॉर्मूला ही होता है कि आप जीवित है तो ही आपका KYC हो रहा है या सत्यापन हो रहा है। अगर आप सत्यापन KYC नहीं कराते हैं तो आपको सरकार के द्वारा मृत भी घोषित
समझ लेता है। इसलिए आपको ये चीज कराना बेहद जरूरी होता है। तो इस वीडियो को सभी पेंशनधारियों को अब सेंड कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कब तक का पैसा, कितने दिनों का पैसा, कितने महीने तक का पैसा उनको भी मिला है, क्या कुछ उनको करना है अगर उनका पैसा होल्ड है तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।